हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3 की डेली क्लासेस होती है 5 बजे। कल मैंने आपको 300 क्वेश्चंस का निचोड़ कराया था, जिसमें से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे रिपीट वाले हैं। और आपको 1 to 5 में भी वो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 6 to 8 में भी, 9 से 10 में भी, 11 से 12 में भी। बिकॉज जो जीएस है, जो जनरल स्टडीज है, उसमें आपको बिहार के बारे में भी पढ़ना है, सामान्य जागरूकता, करंट अफेयर्स, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। और कल वाली क्लास आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। उसमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि ज़्यादा समय है नहीं, क्योंकि आपको पता है कि गिनती के आपके पास 20 दिन का समय है और वन लाइनर चीज़ें आपको ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपके लिए करेगा, क्योंकि एग्जाम का जब समय पास में होता है तो उसमें पूरा डिटेल में पढ़ने का समय नहीं होता है। शॉर्ट नोट्स आपके पास होना चाहिए, तो उस पर काम चल रहा है। और जैसे ही सारी चीज़ें हो जाएंगी तैयार तो मैं आप सभी के सामने वो वीडियो लेकर आऊँगी, प्लस उसका पीडीएफ भी मैं दे दूंगी, ताकि अगर जो नोट्स नहीं बना पा रहे हैं उनको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहां से आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, उसी के साथ हर एक वीडियोस पे आपका एक कमेंट हमेशा रहता है कि आखिर में ये 3 अटेम्प्ट वाली चीजें कब क्लियर होंगी। साथ में यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाली हूँ, जो कि सिमिलर है टीआरई 1 और टीआरई 2, और मे बी टीआरई 3 में भी आपको इससे फायदा मिलेगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा। एंड अगर आप इसके बारे में कोई किताब भी ढूंढ रहे हैं तो वो भी देख लीजिए, फिर हम बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम मार्च में है, समय बहुत कम है। कोर्सेज से बेटर है कि आप किसी किताब से अपना पूरा कंटेंट एंड साथ में क्वेश्चंस पेपर भी सॉल्व करें। तो चचू प्रकाशन की किताब आ चुकी है, बीपीएससी टीआरई 3 की लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित है, और जो पेपर हुए हैं वो भी आपको इस किताब में मिलेगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। जो लोग भी पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप चचू प्रकाशन की स्टडी गाइड ले सकते हैं, अपने आप में बेस्ट है। पिछली बार भी बहुत सारे लोगों का इनकी किताब से सिलेक्शन हुआ है। 100% गारंटी है। 2000 से अधिक आपको क्वेश्चंस मिलेगा, एक सॉल्व पेपर्स, और आपको भाषा और साथ में 120 नंबर का जो जीएस है वो सारा कंटेंट आपको इनकी किताब में मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो काफी डिटेल में इन्होंने अपनी बुक को तैयार किया है। पॉइंट वाइज मिलेगा, जिससे कि आपको याद करने में काफी आसानी हो। डिटेल एक्सप्लेनेशन है, साथ में आपको चैप्टर वाइज इसमें आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो आप ये किताब से अपनी पूरी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और आपका सिलेक्शन यहाँ पे कंफर्म है। और चचू प्रकाशन की स्टडी गाइड के अलावा और भी बीपीएससी टीआरई की किताबें आती हैं, गणित, इंग्लिश, हिंदी, गृह विज्ञान, समाजशास्त्र, सामान्य अध्ययन, कंप्यूटर साइंस, यहाँ से भी आप अपनी तैयारी स्ट्रांग कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको 3 अटेम्प्ट वाली चीजें क्लियर कर दूं। सबसे पहले तो इस पे अभी कोई बोल नहीं रहा है। आपने देखा होगा नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी जो है बनना चाहते हैं विदाउट एग्जाम, उनकी जो भी मांगे हैं, और आज उनकी मीटिंग है। जो 2 डिप्टी सीएम हैं नए बिहार के, उनके साथ उनकी मीटिंग है, और जो भी बातें हैं नियोजित शिक्षक की वो डायरेक्टली आपस में जो है, जो भी कन्वर्सेशन होने वाला है वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बट एटलीस्ट जो नियोजित शिक्षक है उनकी बात तो सुनी जा रही है, उनको बात करने का मौका मिल रहा है, और आज जो है उनकी मीटिंग भी है, और आज शायद सब कुछ क्लियर हो जाए। क्योंकि जब वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे तब भी डिप्टी सीएम जो सम्राट चौधरी जी हैं, उन्होंने कहा कि आपको नौकरी से कोई नहीं हटाने वाला है। ऐसा नहीं है कि 3 अटेम्प्ट्स में आप पास नहीं करेंगे तो आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। उन्होंने खुद ये सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से कही है। बट नियोजित शिक्षक चाहते हैं कि हमको राजकर्मी बनना है, बट एग्जाम नहीं देना है, इसीलिए फॉर्म भी नहीं भरे। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि उनकी बातें सुना जा रहा है। डिप्टी सीएम जो है खुद आज उस पर बात करने वाले हैं। बट ये 3 अटेम्प्ट्स के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। आप देखो ना, तो कोई ट्विटर पे इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, आप मेरे से पूछते हो कि आप इसे क्लियर नहीं कर रहे हो, आप कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्या है 3 ही अटेम्प्ट है कि 5 अटेम्प्ट में है। तो अगर ऑफिशियल नोटिस की बात करें तो 3 अटेम्प्ट्स ही हैं। अब आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आपने कौन सा भरा था। ये क्लास वाइज काउंट होगा। 1 to 5 के भी 3 अटेम्प्ट्स हैं, 6 to 8 के भी 3 अटेम्प्ट्स हैं, 9 से 10, 11 से 12 के भी 3-3 ही मौका है। इस पे कोई नहीं बोल रहा है, और ऑफिशियल नोटिस में क्लियरली लिखा हुआ है कि केवल 3 मौके हैं आपके पास। तो जिसने 1 में भी टीआरई 1 में भी 1 to 5 के लिए अप्लाई किया था, टीआरई 2 में भी, तो उसका मे भी ये लास्ट हो। इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, बट अभी इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। सभी लोग पढ़ने में लगे हुए हैं, और ऑफिशियल नोटिस कुछ इसमें आ नहीं रही है। सक्षमता परीक्षा के बारे में तो सुनने को मिल भी रहा था कि 5 मौका होगा, बट आपका बीपीएससी टीआरई से रिलेटेड कुछ ऐसा नहीं है। यहीं पर सीटेट वालों के भी बहुत मैसेज आते हैं कि हम भर पाएंगे या नहीं। तो देखिए, आज तो 15 है, 17 फरवरी तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें मुझे इसलिए क्लियर करनी थी इस वीडियो में, बिकॉज बहुत कमेंट आते हैं कि मैं रिप्लाई नहीं कर रही हूँ। मैं भी तो आपको 3 ही अटेम्प्ट बताऊंगी, जो कि ऑफिशियल नोटिस में लिखा हुआ है। बाकी सीटेट का रिजल्ट जैसे ही आएगा वो लोग अप्लाई करेंगे, तो आप अपनी पढ़ाई करते रहें। बात कर लेते हैं स्ट्रेटेजी।
देखिए समय बहुत कम है और मैंने हमेशा से बोला है कि आपको कोई भी कुछ भी, जैसे कि एनसीईआरटी एससीईआरटी, चाहे आपने देखा होगा कि सीटेट में भी एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और आपने वो एनसीईआरटी पढ़ी, आपका एग्जाम क्लियर हुआ। बट बीपीएससी में भी बहुत सारे लोग आपको ऐसा कंटेंट देंगे जो कि एनसीईआरटी बेस नहीं होगा, ना ही एससीईआरटी बेस। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको वहाँ से फ़ायदा नहीं मिलेगा। सबसे पहले स्ट्रेटेजी क्या है कि आप एग्जाम पैटर्न को आपने देख लिया, क्वेश्चन पेपर को आपने समझ लिया। उसमें आपने देखा होगा, अगर आप 120 नंबर का जीएस देखेंगे तो 16 नंबर के आपके क्वेश्चंस हैं मैथ के और 16 नंबर आपका रीजनिंग का है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मैथ्स रीजनिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ये संख्या 16 नंबर का मैथ, 16 नंबर के रीजनिंग, जिसका ये दोनों अच्छा होगा तो आराम से इसमें 30 नंबर तो लेकर आ ही सकता है, अगर एक दो क्वेश्चन गलत हो। इसके बाद के आपके सारे क्वेश्चन हिस्ट्री से हैं, ज्योग्राफी से है, इकोनॉमिक्स से है, पॉलिटी से है, करंट अफेयर है। करंट अफेयर के भी क्वेश्चंस अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो अभी आपको क्या करना है कि 120, मान लो पीआरटी में तो 120 आएगा ना, 120 क्वेश्चंस होंगे जीएस के, और आपका जो टीजीटी है, जो पीजीटी है, उसमें आपके 40 नंबर है। ठीक है, 6 to 8 हो गया आपका, 9 से 10 हो गया, 11 से 12, क्योंकि 80 तो विषय से पूछा जाएगा। बट ये जो जीएस है, ये पूरा पोर्शन जीएस का, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ तो चलो पूरा का पूरा आपको 120 नंबर जीएस का पढ़ना है, यहाँ भी आपको 40 नंबर का पढ़ना है। तो आखिर में इसमें हम स्कोर ज़्यादा कैसे करें, कम समय में पढ़ाई कैसे करें। कोर्सेज आप देख रहे हो, नोट्स बना नहीं पा रहे हो, अगर उसका रिवीजन नहीं करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो सबसे बेस्ट क्या है कि पहले आप टेस्ट दो। ठीक है, मान लो आपने ये स्टार्टिंग में करना चाहिए और आपने दिया हुआ है तो आपने एनालिसिस किया होगा, आपका जो वीक है आप उस पर काम कर सकते हैं। तो जस्ट एक रिमाइंडर मैं आपको बता रही हूँ कि मान लो 120 में आपने किया, 120 में से मान लो, जैसे आप लोग कल मार्क्स अपने बता रहे थे, किसी का 60 आ रहा है, किसी का 70 आ रहा है, किसी का 80 आ रहा है, और मेरे से ये भी पूछा जा रहा है कि इसमें कितना नंबर लेकर आएंगे तो हो जाएगा सिलेक्शन। ये किसी को नहीं पता है, ये डिपेंड करेगा कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं, क्वेश्चन का लेवल कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने 60, 70, 80 किया, तो आप उस 60, 70, 80 में देखो कि आपने कितना खुद से किया है, कितना तुक्का लगाया है। ठीक है, मान लो आपने 2-4 क्वेश्चन पे तुक्का लगाया, इसके बाद के जो क्वेश्चन आपके गलत हो गए हैं, आप उसको एनालाइज करें कि आखिर में ये आपके जस्ट एक बाय मिस्टेक हुआ है, आपको आ ही नहीं रहा था, इस टॉपिक के बारे में आपने पढ़ा ही नहीं है, और ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चीज़ें आपको नोट करनी है, उस पर काम करना है। क्योंकि जो चीज़ें आपको आ रही है, मान लो किसी का मैथ अच्छा है तो वो 2 घंटे 3 घंटे डेली मैथ तो करेगा नहीं ना, क्योंकि भाई जो मैथ आपकी अच्छी है, आपकी रीजनिंग अच्छी है, आपकी हिंदी अच्छी है, आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो आप बार बार उसी पे पूरा समय देंगे, ये तो सही नहीं है। आपको क्या करना है कि जो चीज़ें आपकी अच्छी है आप उसको साइड हटाओ, जो चीज़ें आपकी कमज़ोर है, जैसे कि आप हिस्ट्री में गलती कर रहे हैं, आप ज्योग्राफी में गलत कर रहे हो, आप पॉलिटी के क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं, आपका करंट अफेयर में एक भी सही नहीं हो रहा है, तो उन सारे पॉइंट्स को लिखो और देन उस टॉपिक पे आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी को ही ध्यान में रखे पढ़ाई करनी है। रही बात बिहार से रिलेटेड, तो बिहार से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि 120 या 40 में से सारे क्वेश्चंस आपके बिहार से ही रिलेटेड होंगे। आपने क्वेश्चंस को देखा होगा, 1-2 क्वेश्चंस पूछा गया है, जैसे कि बिहार की जनगणना के अनुसार जो महिला साक्षरता दर है वो कितना है, वहाँ से 1-2 चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिहार से ही रिलेटेड 2 से 3 घंटा पढ़ते रहें। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि 120-40 में से आपको देखना है कि आपकी किस में गलती ज़्यादा हो रही है, उस टॉपिक को नोट कर लो। मान लो आपका हिस्ट्री गलत हो रहा है, आपका ज्योग्राफी और आपका किसी का जो है लैंग्वेज वाला भी छोड़ देना, लैंग्वेज का बाद में कर लेना, बट यहाँ पे, और मान लो किसी का मैथ भी नहीं सही है, किसी का रीजनिंग भी नहीं सही है, तो पहले आप इनको देखो, क्योंकि जो इसमें से गलत क्वेश्चंस थे आपको पहले इसको इम्प्रूव करना है। जैसे जैसे आप इसको इम्प्रूव करेंगे, जो आपका स्ट्रॉन्ग है वो तो आपको पास करने में मदद करेगा ही, उसी से सिलेक्शन होगा। जैसे कि किसी का मैथ अच्छा होता है, किसी का रीजनिंग अच्छा होता है, तो वो इसमें ज़्यादा स्कोर करते हैं और सिलेक्शन इसी से होगा। ठीक है, बाकी जो चीज़ आपको नहीं आ रही आप उसको नोट करो। और इसी तरीके से सब्जेक्ट में भी है, 80 नंबर का जो आपका सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, मैथ साइंस हो सकता है, आपका सोशल साइंस हो सकता है, आपका हिंदी हो सकता है, आपका इंग्लिश हो सकता है, तो वो 80 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका सब्जेक्ट पे कमांड तो होना ही चाहिए भाई, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग आपका देखो 80 नंबर है ना, इससे डबल है, तो यहाँ पर तो आपको मेहनत करनी ही होगी। और ये आपका जो लेवल है उससे ज़्यादा ही टफ पूछा जाएगा। वैसे भी इस बार क्लियर उन्होंने बोला है कि लैंग्वेज जो है आसान आएगी, बट जो आपके जीएस है, जो आपका सब्जेक्ट है, उसका अच्छा खासा लेवल होगा। तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है और बहुत सारी वीडियोस देख के, नोट्स बहुत सारे इकट्ठा करके आप ये सोचेंगे कि मैं इकट्ठा करते जाऊँ पढ़ाई हो जाएगी, तो बिल्कुल भी नहीं होती है। कम चीज़ पढ़ो बट काम का पढ़ो और रिवीजन करते रहना। ये नहीं कि आज जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं 4 दिन बाद अगर आपके सामने वो क्वेश्चन है आप कर ही ना पाएँ तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है,
तो आपको जो भी डेली पढ़ना है उसका रिवीजन डेली करना है, और जब तक आप वो रिवीजन कंप्लीट ना कर लें नया टॉपिक स्टार्ट मत करना। क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि लोग नई नई चीज़ें पढ़ते जाते हैं, कभी इस चैनल से कभी उस चैनल से, किसी ने फ्री में पीडीएफ दे दिया तो फ्री में पीडीएफ इकट्ठा करने की भी आदत है, करते जाएंगे बस बट उसका रिवीजन नहीं होगा। तो जो मैं आपको वन लाइनर नोट्स दूंगी, वो भी बीपीएससी ने जो भी एग्जाम कराए हैं, जितने क्वेश्चंस पूछे हैं जीएस के, चाहे वो 1 से 5 हो, 6 से 8 हो, 9 से 10, 11 से 12 में, वही वाले क्वेश्चंस होंगे। अगर वहाँ से आएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, वैसे वहाँ से आएगा ही, क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चंस जो भी उन्होंने पूछे हैं उसी के आधार पर क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। फिर भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ बताना। 5 बजे आज भी क्लास है, सभी लोग क्लास देखें, क्योंकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस, 1 घंटे में आपको 120 से ज़्यादा क्वेश्चंस मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि 2 से 4 घंटे लगेंगे 120 क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।